सदगुरु की साची नवाजी, गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है अवगुण को अनदेखा करके गुण को जो अपनाएगा, कई हरदेव निश्चित है तू खुद गुण से भर जाएगा। यानी हमने कभी किसी के अवगुणों को नहीं देखना है, अवगुणों पे डालना है पर्दा। संत महात्मा जो होते हैं अवगुणों पे डालते हैं पर्दा। संत होते हैं गुणों के ग्राही। संत समय केवल अच्छाई देखते हैं, गुण देखते हैं, सत्गुण को अपना लेते हैं, अवगुणों को छोड़ देते हैं। और जो अवगुण को नहीं देखता है, हमेशा अच्छाई देखता है, उसके अंदर गुण भर जाते हैं। अवगुण को अनदेखा करके गुण को जो अपनाएगा, कई हरदेव निश्चित है तो खुद गुण से भर जाएगा। नरस्या बड़म रूपम, रूपस्या बड़म गुणम, गुणस्या बड़म ज्ञानम, ज्ञानस्या बड़म क्षमा। तो एक सबसे बड़ा गुण क्षमा का होता है। तो जिसके पास ये क्षमा करने का गुण है वो महान होता है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो हम सब बुरा न कोई। कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोई। अब महान संत कबीर दास जी ने ये क्यों कह दिया कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो हम सब बुरा न कोई। कबीर दास जी कहते सारी दुनिया अच्छी है, अगर कहीं बुराई है तो मेरे अंदर है। कबीर सब थे हम बुरे, सबसे बुरा तो मैं हूँ। तो क्या कबीर जी बुरे थे? बुरे नहीं थे। उन्होंने समझाया कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो हम सा बुरा न कोई। कबीर सब थे हम बुरे, हम तक भला सब कोई। यानी उनका भाव कि अगर हम एक उंगली किसी पर उठाएंगे तो तीन उंगली हमारे ऊपर इशारा करती है कि पहले खुद को देखो, खुद को संवारो, खुद को सजाओ। क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी कमी होती है, लेकिन हम चलते दुनिया को सुधारने के लिए। वो एक कहानी हम सुनते हैं, सुनाते भी हैं। स्वामी जी कहीं सभा में बैठे हुए थे, विवेकानंद महाराज। उन्होंने सभा में बोला कि मुझे रिफॉर्मर चाहिए, सुधारक चाहिए। तो सब ने हाथ ऊपर खड़ा कर लिया। लेकिन फिर स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि मुझे वो चाहिए सबसे पहले खुद को सुधार ले। तो ऐसे सुधारक, ऐसे प्रचारक होने चाहिए। सदगुरु ऐसा बंधु निरंकारी कि जाने कर्मों से दुनिया सारी। होता क्या है कि हम इसकी उसकी यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, इसने वो किया, उसने वो किया, निंदा चुगली में ही हम टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि निंदा का रस बड़ा बुरा है, तो निंदा से डर बंदे, खुद अवगुण से भर जाएगा, निंदा मत कर बंदे। निंदा और चुगली की बातों से सजदी जो महफिल है, तू क्यों आदत के वश बंदे उस महफिल में शामिल है। ना सुनी ना करनी निंदा, संतों का फरमान है ये। निंदा से मन मैला होगा, अपना ही नुकसान है ये। मीठा एक जहर है निंदा, ये उसको अपनाता है जहर, तो आखिर जहर एक दिन अपना असर दिखाता है। कई हृदय यदि निंदा से बाज नहीं तू आएगा, निंदक भी कहलाएगा और भक्ति से भी जाएगा। तो हमने किसी की निंदा नहीं करना है, क्योंकि निंदा करने से हमारे अंदर अवगुण आ जाते हैं। खुद अवगुण से भर जाएगा तो निंदा मत कर बंदे। निंदा और चुगली की बातों से जो सस्ती महफिल है, तो क्यों आदत के वश बंदे उस महफिल में शामिल है। ऐसे लोगों के साथ बैठने नहीं चाहिए जो निंदा करते हैं ना, उनसे दूर रहना चाहिए। संतों का संग करना चाहिए, क्योंकि संत के पास होते हैं गुण। संत गुणों के ग्राही होते हैं, और सब में फिर संत हमें गुण ही देखने को बोलते हैं। सब में परमात्मा है, सबके अच्छाई को देखो। गुण सब में ही होते हैं, बस देखने वाली नजर बना। गुण इकट्ठे करने की अब तू आदत ए बशर बना।
अवगुण पर ही नजर तेरी, गुण को ना अपनाता है। क्यों तू बंदे मोती तस्कर कंकर चुनता जाता है। बुरा यदि बतलाना है तो खुद को ही बतलाना है। भूल कर भी किसी के अवगुण गिनना ना गिनवाना है। लेने वाले तो दुनिया में सांपों से गुण लेते हैं, उनके ही जहर से आगे दवा बनाकर देते हैं। अवगुण को अनदेखा करके गुण को जो अपनाएगा, हे हरदेव, निश्चित है तू खुद गुण से भर जाएगा। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंका जी।